एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और उसके नेताओं पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी का यह बयान पाकिस्तान की ओर से लगातार युद्ध संबंधी बयानबाजी और भड़काऊ टिप्पणियों के जवाब में आया है। उन्होंने पाकिस्तान को नाकाम राष्ट्र करार देते हुए कहा कि वहाँ के नेता इस्लाम की असली शिक्षाओं से अनभिज्ञ हैं। ओवैसी ने खास तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को संबोधित करते हुए कहा कि 1947 के विभाजन के समय भारतीय मुसलमानों ने भारत में रहने का फैसला किया था और जिन्ना के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा, भारत हमारी जमीन थी और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी। ओवैसी का कहना था कि पाकिस्तान में बैठकर भारत को लेकर दावे करने वालों को पहले अपने देश की स्थिति को देखना चाहिए। एआईएमआईएम नेता ने पाकिस्तान में सामाजिक भेदभाव का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वहां मुहाजिरों, पठानों और अन्य समुदाय के साथ भेदभाव किया जाता है। ओवैसी ने पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो एक ऐसा देश है जहां गरीबी, आंतरिक मतभेद और सीमाई विवादों ने उसे कमजोर बना दिया है। उन्होंने अफगानिस्तान और ईरान के साथ पाकिस्तान के संबंधों का भी उल्लेख किया। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे, सन 47 में हमने फैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। वो लोग जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो। अफगानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा, ईरान की बॉर्डर पर तुम्हारा झगड़ा है। आज पाकिस्तान में बैठकर लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। हम इस सरजमीन में खड़े होकर पाकिस्तान के व आईएसआई के आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे, जो अपनी तकरीर में एक बकवास अनाप शनाप बातें बके हैं। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 47 में हमने फैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। भारत ही हमारी सरजमीन थी, भारत ही हमारी सरजमीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरजमीन रहेगा। और हम वो लोग जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो, तुम इस्लाम की तालीमात से महरूम हो, तुम कुरान के उस इनकलाबी पैगाम को भुला दिए, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भुला दिए। तुम ऐसे मुल्क में बैठकर जहां पर अंदरूनी तौर पर किसी को महाजिर कहा जाता है, किसी को पठान के नाम से पुकारा जाता है, तुम्हारे मुल्क में इतनी गरीबी है कि गरीबी की वजह से लोग आज वहां पर परेशान हैं। अफगानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा, ईरान की बॉर्डर पर तुम्हारा झगड़ा है। आज पाकिस्तान में बैठकर लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए, ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशत गर्दी का ये जहर हमेशा के लिए ख़त्म होकर रह जाए। ओवैसी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला देश के हर वर्ग को झकझोर गया है और इस समय सभी समुदायों को एकजुट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आतंकी हमलों के बाद अगर कोई समाज को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश करता है तो इससे भारत की एकता कमजोर होगी और पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों को ताकत मिलेगी। सांसद ओवैसी ने केंद्र सरकार को स्पष्ट समर्थन देते हुए कहा कि पहलगाम हमले के जवाब में अगर भारत कोई कार्रवाई करता है तो उनकी पार्टी उस कार्रवाई का समर्थन करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब समय आ चुका है। असदुद्दीन ओवैसी ने जुमे की नमाज से पहले लोगों से काली पट्टी बांधने की अपील की और एकजुटता का संदेश दिया। उनका कहना था कि आतंकवाद का जहर अब खत्म करना होगा और इसके लिए हर भारतीय को साथ आना होगा। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।